आज है 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बादल और हवा बने सहारा, दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी की हवा में बुधवार को सुधार दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार शाम 4 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 दर्ज किया, जो अभी भी खराब श्रेणी में है, लेकिन मंगलवार के 336 AQI के मुकाबले बेहतर है। दिन भर बादल छाए रहने और हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई। PM 2.5 और PM 10 के स्तर में कमी दर्ज की गई। चांदनी चौक की बदहाली पर HC सख्त, रोजाना निगरानी के लिए बनेगी कमेटी। दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक की बदहाल स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने अतिक्रमण, ट्रैफिक व्यवस्था और अवैध फेरी वालों की रोजाना निगरानी के लिए एक विशेष कमेटी बनाने का निर्देश दिया। सभी सिविक एजेंसीज को कमेटी को हर कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अदालत ने कहा कि कोई भी योजना कमेटी की मंजूरी के बगैर लागू नहीं होगी। व्यापार मंडल और स्थानीय नागरिकों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आज बंद रहेंगे 3 मेट्रो स्टेशन के गेट, DMRC की एडवाइजरी। दिल्ली वालों के लिए जरूरी खबर है। बीटिंग रिट्रीट समारोह को लेकर सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 3 स्टेशन के कुछ गेट आज बंद रहेंगे। DMRC के मुताबिक उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के रफी मार्ग की ओर जाने वाले निकास द्वार दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। मेट्रो यात्रियों को सलाह दी गई कि वे पहले से यात्रा की योजना बनाएं और स्टेशन पर की जा रही घोषणाओं का पालन करें। पानी का बिल बना सिरदर्द, दिल्ली में जुर्माना माफी योजना बेअसर। दिल्ली में पानी के गलत और समय पर बिल न मिलने से उपभोक्ता परेशान है। कई महीनों तक बिल नहीं आता है और फिर अचानक हजारों रुपए का बकाया भेज दिया जाता है। इस वजह से लोग जुर्माना माफी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की योजना के तहत 31 जनवरी तक बिल जमा करने पर 100% जुर्माना माफ किया जा रहा है, लेकिन गलत बिलिंग के कारण उपभोक्ता दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से विजय चौक तक आम वाहनों के लिए बंद, ट्रैफिक पुलिस ने दी सलाह। नई दिल्ली में आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के मद्देनजर कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। दोपहर 2 बजे से रात 9:30 तक राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन और विजय चौक आम वाहनों के लिए बंद रहेंगे। रफी मार्ग, रायसीना रोड और दारा शिकोह रोड समेत कई मार्गों पर आवाजाही रोकी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग जैसे रिंग रोड, वंदे मातरम मार्ग और सफदरजंग रोड का उपयोग करने और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। MCD में पार्षद फंड बढ़ाया, 55 लाख से 2 करोड़ तक प्रस्तावित। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। सबसे बड़ी घोषणा पार्षदों के क्षेत्रीय विकास फंड को 55 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रही। इससे वार्ड स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। बजट में स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन, सड़क नाली, रिट्रीट, स्ट्रीट लाइट और पार्क जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी सुदृढ़ बनाने के प्रावधान हैं। दिल्ली में डिजिटल सफर। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जल्दी राजधानी में स्मार्ट कार्ड सुविधा शुरू करने जा रहा है। महिलाओं के लिए पिंक कार्ड, पुरुष यात्रियों के लिए ब्लू और दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक व विशेष वर्ग के लिए ऑरेंज कार्ड जारी होंगी। ब्लू और ऑरेंज कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत ATM और शॉपिंग जैसी सुविधाएं भी देंगे। पिंक कार्ड से महिलाएं बसेस में फ्री सफर कर पाएंगी। ये डिजिटल कार्ड यात्रा को कैशलेस और सुविधाजनक बनाएंगे। दिल्ली में PWD बनाएगा मॉडल रोड्स, धूल और प्रदूषण पर लगेगा अंकुश। दिल्ली की हवा में प्रदूषण कम करने के लिए PWD 4 सड़कों को मॉडल रोड्स में बदलने जा रहा है। इन सड़कों को पक्का किया जाएगा, गड्ढों की मरम्मत होगी, सड़क किनारे हरियाली विकसित की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर इसे शहर के अन्य सड़कों पर भी लागू किया जाएगा। इस साल 160 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और 85.70 किलोमीटर के हरियाली कार्य के लिए योजना बनाई गई है। आधार का नया मोबाइल ऐप लॉन्च, अब घर बैठे होंगे बड़े अपडेट। आधार कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी सुविधा की घोषणा की है। 28 जनवरी 2026 को आधार के नए मोबाइल ऐप का फुल वर्जन लॉन्च कर दिया गया। इस ऐप के जरिए अब लोगों को आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर घर बैठे मोबाइल नंबर, पता, नाम और ईमेल आईडी अपडेट कर पाएंगे। इसके साथ ही QR कोड आधारित पहचान सत्यापन की सुविधा भी मिलेगी, जिससे होटल, गेस्ट हाउस या अन्य जगहों पर फिजिकल आधार या फोटोकॉपी दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी।
आईआईटी दिल्ली के अलमनाई ने रचा इतिहास, जुटाए 477 करोड़ रुपए। आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों ने अपने संस्थान के लिए बड़ी मिसाल कायम की है। अलमनाई के सहयोग से आईआईटी दिल्ली ने 477 करोड़ रुपए का एंडोमेंट फंड तैयार किया है, जिसमें से 338 करोड़ रुपए पहले ही मिल चुके हैं। फाउंडेशन डे के मौके पर संस्थान ने पहली बार अलमनाई इंपैक्ट रिपोर्ट जारी की। आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने बताया कि आने वाले 10 वर्षों के विजन में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और फैकल्टी पर खासा फोकस रहेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे तक आसान सफर, नए फ्लाईओवर की तैयारी तेज। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग NH48 महिपालपुर से बिजवासन रेलवे ओवरब्रिज के बीच नए फ्लाईओवर की योजना पर काम कर रहा है। इस फ्लाईओवर के बनने से नजफगढ़ कपासहिरा रोड पर जाम कम होगा और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर व द्वारका के विभिन्न सेक्टर्स तक वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिलेगी। संसद में सरकार को घेरने की तैयारी, विपक्ष ने तय किए मुद्दे। संसद के बजट सत्र के पहले दिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने सत्र की रणनीति पर मंथन किया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मनरेगा, SIR और विदेश नीति जैसे जनहित के मुद्दों को उठाने पर सहमति बनी। विपक्ष ने सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांगने की रणनीति तय की है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इस बैठक से दूर रही। बजट सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा, जबकि 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। पायलट की थकान से समझौता नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पायलट की थकान से जुड़े नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाए हैं। अदालत ने कहा कि DGCA के नियमों का पालन न करना सीधे तौर पर यात्रियों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। ये टिप्पणी उड़ान ड्यूटी समय सीमा में दी गई छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पायलट थकान और उड़ान सुरक्षा का गहरा संबंध है और नियमों में ढील देना गंभीर खतरा पैदा करता है। मॉनसून में नहीं डूबेगा IP फ्लाईओवर, PWD का बड़ा इंतजाम। अगले मॉनसून में IP फ्लाईओवर और ITO के आसपास जलभराव की समस्या से राहत मिलने वाली है। लोक निर्माण विभाग इसके समाधान के लिए ITO पंप हाउस के पास 16 लाख लीटर क्षमता का भूमिगत जलाशय बनाएगा। मॉनसून के दौरान यमुना का जलस्तर बढ़ने पर जब ड्रेन बंद होगा, तब क्षेत्र का बारिश का पानी इस जलाशय में जमा किया जाएगा। ड्रेन खुलते ही पानी को यमुना में छोड़ दिया जाएगा। युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य का संकट, 35 साल से कम उम्र में 60% मामले। दिल्ली में आयोजित इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन में चेतावनी दी गई कि भारत में लगभग 60% मानसिक विकार 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों में पाए जाते हैं। किशोर और युवा अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में डिप्रेशन, एंजाइटी और ADHD जैसी बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग, सामाजिक अलगाव और शैक्षणिक दबाव युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। UGC एक्ट 2026 के खिलाफ DU में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए UGC एक्ट 2026 के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए और नियमों का वापस लेने की मांग करने लगे। छात्रों का आरोप है कि नया एक्ट विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कमजोर करेगा और शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर डालेगा। प्रदर्शन के दौरान UGC रोल बैक और UGC वापस लो जैसे नारे गूंजते रहे। दिल्ली की मुनक नहर, हर महीने 5 जिंदगियां निगलती, डेथ कैनाल। दिल्ली की मुनक नहर हर महीने औसतन 5 जिंदगियां निगलती है। हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास लगाए गए जाल में शव फंसते हैं, जिनमें से कई की पहचान करना पुलिस के लिए मुश्किल होता है। वर्ष 2025 में 60 शव बरामद किए गए, जिनमें से केवल 37 की शिनाख्त हो पाई। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि हत्या कर शव नहर में फेंक दिए जाते हैं और कई बार सबूत मिटाने के लिए हथियार या वाहन भी इसी नहर में छोड़े जाते हैं। DDA फ्लैट्स की शिकायतों का अब तुरंत समाधान, हर बुधवार जन सुनवाई। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने फ्लैट्स में रहने वाले परिवारों के लिए राहत भरी पहल शुरू की। अब हर बुधवार दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक साइट इंजीनियर सीधे हाउसिंग पॉकेट में रहकर छोटी बड़ी शिकायतें सुनेंगे और समयबद्ध समाधान देंगे। इस नई जन सुनवाई व्यवस्था से रेजिडेंट्स को मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शिकायतों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा और समय पर समाधान न होने पर संबंधित अधिकारी जवाबदेही तय करेंगे।
साइबर जांच में जुटी पुलिस, फर्जी बम धमकी का खुलासा। दिल्ली के द्वारका कोर्ट परिसर में बुधवार सुबह बम धमकी का ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे, पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया। कई घंटों की जांच के बाद कहीं कोई विस्फोटक न मिलने पर धमकी को फर्जी घोषित किया गया। कोर्ट का काम अस्थायी रूप से प्रभावित रहा। पुलिस अब साइबर टीम के जरिए ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में लगी है। यमुना को साफ करने की कवायद तेज, 9 महीनों में 12 एसटीपी अपग्रेड। दिल्ली में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य तेज किया गया। पिछले 9 महीनों में 12 सीवेज उपचार संयंत्रों का उन्नयन पूरा किया गया, जिससे कुल क्षमता 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन बढ़ गई। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा के मार्गदर्शन में सीवेज प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए गए। दिसंबर 2027 तक शेष संयंत्रों का उन्नयन और 13 नए विकेंद्रीकृत संयंत्रों का निर्माण पूरा किया जाएगा। अजीत पवार प्लेन क्रैश, अब सबकी नजर ब्लैक बॉक्स पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना के बाद सभी की निगाहें ब्लैक बॉक्स पर हैं। ब्लैक बॉक्स, जिसे फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं, उड़ान की तकनीकी जानकारी और पायलट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। ये इतना मजबूत होता है कि आग, पानी या दबाव से भी नुकसान नहीं होता। दुर्घटना की जांच के लिए तकनीकी दल इसे ढूंढ रहा है। एसआईआर नोटिस प्राप्त मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन जवाब दे सकते हैं। गाजियाबाद में 1.5 लाख मतदाताओं को नो मैपिंग नोटिस जारी कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार ये सुनवाई में मतदाता 13 में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें मान्य मतदाता घोषित कर दिया जाएगा। नोटिस का जवाब ऑनलाइन वेबसाइट पर लॉगिन करके या निर्धारित मतदेय स्थल पर जाकर ऑफलाइन दिया जा सकता है। जिले के विभिन्न केंद्रों में जनसुनवाई के लिए मतदेय स्थल तय किए गए हैं। गाजियाबाद में पासपोर्ट लोक अदालत, बिना अपॉइंटमेंट होगा काम। लंबे समय से पासपोर्ट के लिए परेशान लोगों के लिए खुशखबरी है। गाजियाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा 30 जनवरी 2026 को पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होगी। दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित इस लोक अदालत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के आवेदकों की लंबित फाइल का निस्तारण किया जाएगा। वेदांता ने 5 लाख बालिकाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर बढ़ाए। राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर वेदांता ने 5 लाख से अधिक बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नंदघर प्रोजेक्ट विद्या और किशोरी स्वास्थ्य पहल के माध्यम से वेदांता बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में सहयोग देता है। उड़ीसा, राजस्थान, गोवा में चल रहे कार्यक्रमों से बालिकाओं में आत्मविश्वास, स्वास्थ्य जागरूकता और करियर अवसर बढ़ रही हैं। 216 रन के लक्ष्य के आगे बिखरी टीम इंडिया, चौथा T20 हारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचेस की T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन का बड़ा लक्ष्य रखा। इसके जवाब में भारतीय टीम 165 रन पर ऑल आउट हो गई और 50 रन से मैच हार गई। हालांकि भारत ने इससे पहले सीरीज के 3 मुकाबले जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।